बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात होने से पहले ही अमेरिका से चीन के ख़िलाफ़ और भारत के हक़ में एक बयान आ गया है। वो क्या बयान है और ऐसे वक्त में क्यों आया है, इसकी डिटेल आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि भारत मुज़ाकरात से पहले कितना नर्वस हो चुका है, कितना परेशान है, उसका क्या कहना है कि इन मुज़ाकरात में क्या होने वाला है। और सबसे आखिर में आपको ये बताएंगे कि भारत चीन को खुश करने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहा है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है द टाइम्स ऑफ इंडिया की। यूएस क्लोजली मॉनिटरिंग इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, कंसर्न्ड बाय बीजिंग्स अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट इट्स नेबर्स, व्हाइट हाउस। अमेरिका भारत और चीन की बॉर्डर की कशीदगी को बड़े गौर से, बड़े करीब से मॉनिटर कर रहा है और जिस तरह से चीन अपने पड़ोसियों को धमकाने की, डराने की कोशिश कर रहा है, उससे अमेरिका बड़ा सख्त परेशान है। आज व्हाइट हाउस से यह स्टेटमेंट इशू हुई है। आज जब भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं तो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन पास्की ने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को बड़े करीब से मॉनिटर कर रही है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत परेशान है जिस तरह से चीन अपने हमसायों को डराने की कोशिश कर रहा है। हम इस सिचुएशन को मॉनिटर करते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि ये मसाइल डायलॉग्स के जरिए पुरअमन तरीके से हल होते रहें। लेकिन हम बीजिंग के रवैये से भी बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। उसका जो अपने खित्ते में भी और पूरी दुनिया में भी रवैया है वो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है और हम अपने पार्टनर्स का साथ देना नहीं छोड़ेंगे। ये बात अमेरिका ने चीन और भारत के मुज़ाकरात से कुछ ही देर पहले क्यों की है? क्या अमेरिका चीन पर प्रेशर डालना चाहता है? क्या अमेरिका ये बताना चाहता है कि भारत अकेला नहीं है? इस पर आगे चलकर बात करते हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में यानी पिछले माह भी अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट ने भारतीय इलाकों में चीन की फौजी तामीरात पर तशवीश का इजहार किया था। अमेरिका ने यहां तक कह दिया था कि चीन ने तो अरुणाचल प्रदेश में कई गांव बसा लिए हैं और भारत ने हमें बताया तक नहीं। एनडीटीवी की खबर भी सुन लें। कंसर्न्ड बाय चाइनाज अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट यूएस ऑन बॉर्डर रो विद चाइना। चीन की डराने धमकाने की कोशिश से परेशान अमेरिका बॉर्डर वाले मामले में भारत के साथ खड़ा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन पास्की ने यह भी कहा कि हम जब भी चीन से बात करने की कोशिश करते हैं या उसे कोई मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं तो चीन का बात करने का स्टाइल या उसका जवाब देने का स्टाइल बहुत ही एग्रेसिव होता है। भारत चीन के साथ बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से डायलॉग्स करना चाहता है, पीसफुल तरीके से इन मामलात का हल निकालना चाहता है, लेकिन चीन उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है। अब नाजरीन, भारत के पास और ऑप्शन क्या है? भारत कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ पुरअमन मुज़ाकरात क्यों नहीं करता? कश्मीर का हल निकालने की कोशिश क्यों नहीं करता? भारत के मुसलमानों के साथ पुरअमन मुज़ाकरात क्यों नहीं करता? वहां जो 27 आज़ादी की तहरीकें हैं उनके साथ पुरअमन मुज़ाकरात क्यों नहीं करता? वो चीन के साथ ही क्यों पुरअमन मुज़ाकरात करने की कोशिश करता है? वो किसानों के सामने ही क्यों झुकता है? यानी जहां सामने से सख्त डंडा पड़ता है वहीं भारत झुकता है और अगर सामने से कोई सख्त रिएक्शन नहीं आता तो फिर भारत तलवारें उठा लेता है। तो नाजरीन, भारत इन मुज़ाकरात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले तो चीन भारत को मुज़ाकरात की तारीख नहीं दे रहा था। नया साल शुरू होते ही चीन ने पहले तो अरुणाचल प्रदेश के 15 मकामात के नाम चेंज कर दिए, फिर बॉर्डर्स पर रोबोट्स तैनात कर दिए। अब भारतीय फौज रोबोट्स के साथ कैसे लड़ेगी? उनकी रोबोटिक वार की कोई तैयारी नहीं है। फिर वो पेंगोंग लेक पर पुल बना रहा है और भारत को एतराज है कि पुल की दूसरी तरफ तो एलएसी शुरू हो जाती है, तो पुल बनाने का क्या मकसद है? पहले पेंगोंग लेक का ये वाला इलाका भी भारत के पास हुआ करता था जो चीन कब्जा कर चुका है और भारत उस कब्जे को एक्सेप्ट कर चुका है। लेकिन अब पुल बनाकर जब आप दूसरी साइड पर उतरना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप मस्जिद इलाके भी कब्जा करना चाहते हैं। फिर गलवान से चीनी फौजियों ने न्यू ईयर विश किया, वहां पर चीन का परचम लहराया और पीछे पत्थरों पर लिखा हुआ था कि अगर 1 इंच भी ले सकते हो तो लेकर दिखाओ। भारत ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कहा कि यह चीन का झूठा प्रोपेगेंडा है, तो चीन ने कह दिया कि हम यहां से अपनी आवाम को पत्थर गिफ्ट करेंगे, यानी आप किसी हाल में भी नहीं छोड़ते। और फिर भारत मुज़ाकरात के लिए डेट मांग रहा है तो डेट भी नहीं दे रहे। फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मोदी से कहा कि
कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ विंटर ओलंपिक्स में चीन चलते हैं, वहां मैं तुम्हारी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करा दूंगा। मोदी ने इनकार कर दिया क्योंकि भारत जब भी रूस को बड़ा बनाता है, रूस भारत को ही जलील करवाता है, वो चीन की ही साइड लेता है। अब वहां चीन ने प्लान किया हुआ है कि पुतिन और इमरान खान की मुलाकात कराऊंगा। पाकिस्तान और रूस को मजीद करीब लाने की कोशिशें की जाएंगी ताकि भारत को कंप्लीटली आउट कर दिया जाए। तो भारत चीन से मुज़ाकरात के लिए तारीख मांगता रहा, आखिरकार उसे तारीख मिल गई। अब मुज़ाकरात शुरू होने से कुछ ही देर पहले अमेरिका से बयान आ जाता है कि हम चीन और भारत की सरहद पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, हम उसे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और चीन अपने हमसायों को डराने धमकाने की कोशिश करता है, उसका ये रवैया दुरुस्त नहीं है। यानी चीन को एक मैसेज चला गया कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। यह मैसेज क्यों आया? क्योंकि भारत सख्त परेशान है। चीन का जो भारत के साथ रवैया है, मुज़ाकरात की तारीख मिलने के बाद भी भारत को कोई उम्मीद नहीं लग रही। हमने आपको जो भारतीय तज्ज़िया निगार प्रवीण स्वाने की वीडियो बताई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिए। उसमें जो बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं कि भारत चीन की हर शर्त को मान चुका है, वो 1959 वाली LAC को मान चुका है। भारत मुज़ाकरात की तारीख अब इसलिए मांगता है कि चीन मज़ीद आगे ना बढ़े। और उन्होंने ये भी बताया कि चीन और पाकिस्तान मिलकर प्लान कर रहे हैं भारत पर हमला करने का, और दुनिया इसको 2 फ्रंट वार कहती है, मैं इसको 1 फ्रंट वार कहूँगा क्योंकि इसको लीड करना है पाकिस्तान ने, चीन उसको फॉलो करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, चीन के कौन कौन से इदारों में वो बैठे हुए हैं और भारत पर हमला करने की प्लानिंग हो रही है। और ये चीन ने जो कुछ भी किया है भारत के साथ, इस सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बहुत सारे इंकशाफात उन्होंने किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखिए, एक से एक जुमला सुनने वाला है। एनीवेज, भारत को तारीख मिल गई है, मुज़ाकरात होने वाले हैं। अमेरिका की तरफ से बयान भी आ गया। जब भारतीय गवर्नमेंट ऑफिसर से पूछा गया कि इन मुज़ाकरात में क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा एनीथिंग कैन हैपन। न्यूज़ 18 की खबर है, एनीथिंग कैन हैपन से गवर्नमेंट सोर्सेज ऑन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ एज कॉर्प कमांडर स्टॉक्स इंच क्लोजर। भारतीय ऑफिशियल्स ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। जब चीन हमारे साथ अच्छे रवैये से बात करता था तब भी कुछ फायदा नहीं होता था, अब तो चीन हमसे सही तरह से बात ही नहीं करता। जब चीन डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हो गया था तब भी डिसएंगेजमेंट हमने की थी। हमारे फौजी पीछे चले गए थे, चीनी फौजी पीछे नहीं गए थे। शुरू में हम चीन के साथ जब भी मुज़ाकरात करते थे, चीन हमसे अमन की बात करता था कि वो भी अमन चाहता है, वो भी चाहता है कि बॉर्डर पर तसादम ना हो, और भारतीय बड़े खुश हो जाते थे कि मसला हल हो गया है, अब चीन अमन की बात कर रहा है, अब डिसएंगेजमेंट की बात हो गई है। लेकिन उसके बाद चीन मजीद आगे आ जाता था। हमने आपको प्रवीण स्वाने वाली वीडियो में यह भी बताया था कि चीन ने डिसएंगेजमेंट की बात कभी भी नहीं की, उसने डी एस्केलेशन की बात की है। वो एक ही बात करता है कि ये हमारे इलाके हैं, आप पीछे हटें। जब भारतीय ऑफिशियल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर चीन का थोड़ा सा भी अमन का इरादा होता तो वो अभी 60,000 नई फौजें आगे ना भेजता, वो रोबोट्स तैनात ना करता, और अगर वो हमारे साथ बात करता भी है तो चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद एनीथिंग, चीन पर एतबार नहीं किया जा सकता। जब हमारा चीन के साथ मुज़ाकरात का 13वां राउंड हुआ था तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि 1959 वाली LAC तो भारत मान चुका है। भारत ने हॉट स्प्रिंग, डेप्संग और डेमचौक की बात की थी कि यहाँ से तो अपनी फौजें पीछे हटाएं क्योंकि चीन अब 1959 वाली लाइन से भी आगे आ गया है। तो भारत का कहना है कि हमने बड़े कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए थे, हमने फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल्स दिए थे, लेकिन चीन ने क्या कहा कि इंडियाज डिमांड्स आर अनरीजनेबल। अब आगे की बात सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीन जब भी भारत के साथ ऐसा कुछ करता है तो भारत की अपोजिशन की तरफ से मोदी पर बड़े वार किए जाते हैं कि क्या आप भारतीय मुसलमानों को ही आंखें दिखा सकते हैं, या आपकी RSS जो भारत के अंदर परेड करती रहती है तलवारें उठाकर, ये गलवान जाकर क्यों नहीं छुड़ाती। तो इस तरह की जब मोदी को बातें की जाती हैं तो मोदी एक ही बात करता है कि हम चीन को ऐसा सबक सिखाएंगे, और कैसे सिखाएंगे, हम उसकी ऐप्स बंद कर देंगे, हम उसके साथ ट्रेड बंद कर देंगे, उसे पता चलेगा कि भारत के साथ पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है, क्योंकि भारत के पास यही सबसे बड़ा हथियार है। इसी वजह से सब भारत की बात सुनते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, सारी दुनिया की प्रोडक्ट्स यहाँ पर बिकती हैं। भारत जिस मुल्क को भी ये धमकी देता है वो मुल्क डर जाता है, लेकिन चीन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि चीन की एक्सपोर्ट्स तो पूरी दुनिया में जाती हैं।
और वो चीन की ज़रूरत नहीं है, वो उन ममालिक की ज़रूरत है। चीन इस वक्त पूरी दुनिया की ज़रूरत है। अगर चीन किसी मुल्क को एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा तो ये चीन का नहीं, उस मुल्क का नुकसान है। एनीवेज, साल के आखिर में ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट आई कि अमिड बॉयकॉट इंडिया चाइना ट्रेड वॉल्यूम एट रिकॉर्ड हाई ऑफ 100 बिलियन यूएस डॉलर्स। चीन ने दुनिया को बताया कि यह भारत जो हमारी ट्रेड का बॉयकॉट करने का ऐलान करता है अपनी आवाम के सामने, इस साल भारत और चीन की ट्रेड का रिकॉर्ड टूट गया है। ट्रेड 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है। यानी मोदी आवाम को कुछ और बताता रहा, दूसरी तरफ चीन को खुश करने की कोशिशें करता रहा कि देखें हम आपके कितने बड़े क्लाइंट हैं, थोड़ा सा तो गुजारा करें हमारे साथ। तो अब इस वक्त जब भारत बहुत ज्यादा परेशान है कि आए रोज चीन की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो भारत क्या सोच रहा है? इंडिया में कंसीडर सम इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना। भारत को चीनी इन्वेस्टर्स के लिए कुछ आसानियां पैदा करनी होंगी ताकि चीन भी भारत से खुश हो जाए और भारत की डूबती मईशत भी एक बार फिर से अपने पांव पर खड़ी हो सके। तो एक ही धमकी थी भारत के पास चीन के लिए, उसमें भी भारत को ही चीन के सामने झुकना पड़ रहा है। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।